हेलो। आज हम देखने वाले हैं लेक्चरेट के बारे में। तो हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सब कुछ देखने वाले हैं। क्या टाइम रहेगा, कितना टाइम दिया जाएगा, पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे कंडक्ट कराया जाता है, कौन से डे पे कंडक्ट होगा। ठीक है, AFSBs, SSBs और NSBs यानी कि नेवल सिलेक्शन बोर्ड्स, इन तीनों के ही जो भी टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक सेम ही होते हैं, पर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते हैं टॉपिक्स में। वो हम टॉपिक भी देखेंगे जो इनमें आए हैं और जो आ रहे हैं। टॉपिक जनरली सेम ही रहते हैं। काफ़ी टाइम के बाद करंट टॉपिक्स अपडेट किए जाते हैं, तो जनरली आपको यही टॉपिक मिलने वाले हैं जो मैं बताऊंगा एंड में। टॉपिक्स और डूज़ एंड डोंट्स, क्या चीज़ें आपको एकदम नहीं करनी है जब आप स्पीकर हो तब भी, एंड जब आप सुन रहे हो बैठ के तब भी, प्रोसेस के टाइम क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। कुछ टिप्स जिससे आप कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, आप कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं उस टॉपिक को। ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे उसका इंट्रोडक्शन दो, कैसे बॉडी पार्ट में बोलो, कैसे कंक्लूड करो टॉपिक को, कैसे एंड करना है। ठीक है, सब कुछ पूरा देखेंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले कंडक्ट की बात करें तो प्रोसेस जनरली, अगर हम SSB और NSB की बात करें यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड नेवल सिलेक्शन बोर्ड, तो जनरली डे 3 और योर 4th डे ऑफ SSB, इन दोनों में से एक दिन होगा। ठीक है, हो सकता है कि 3rd डे जिस दिन आपका GTO 1 है उसी दिन एंड में हो जाए, या फिर हो सकता है उसके नेक्स्ट डे स्टार्ट ही उससे हो, या HGT के बाद उसी से स्टार्ट किया जाए। AFSBs की बात करें अगर, तो AFSBs में कई बार एक ही दिन में पूरा GTO हो जाता है, और वो भी फिक्स नहीं रहता कि किस दिन होगा, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग वाले डे ही, फर्स्ट डे पे ही अगर AFSB में साइकोलॉजी हो गया, कोविड में कभी कभार चेंज हो जाता है कभी नहीं, तो AFSBs में है ये थोड़े से चेंजेस। अगर फर्स्ट डे हो जाता है तो ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनका जो आपका SSB का सेकेंड डे है, जो जनरली SSB और NSBs में साइकोलॉजी होता है मॉर्निंग में, उसी दिन से GTO स्टार्ट कर देते हैं, मतलब डे 2 से। अब डे 2, डे 3, डे 4 एंड इवन डे 5 जिस दिन कॉन्फ्रेंस है, उस दिन भी हो सकता है आपका GTO बचा हो या चल रहा हो AFSBs के केस में। ठीक है, तो ये रहता है, डे की बात हमने कर ली। टाइम पे आते हैं, कितना टाइम मिलता है। अब टोटल टाइम इज़ 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट आपको मिलते हैं। अब 3 मिनट अगर बोलने को मिल रहा है, प्रिपेयर करने को कितना टाइम मिलेगा। देखो, प्रिपेयर करने को भी अराउंड 3 मिनट्स ही मिलते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे वो बात करते हैं साथ में ही। पहले सीक्वेंस का भी उसी में देख लेंगे कि क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो आपको जब ब्रीफिंग दी जाएगी, आपका जो भी इससे पहले टास्क हो रहा होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, चेयर्स होंगी, जो GTO सर होंगे वो आएंगे, ब्रीफिंग देंगे कि अब आपका जो नेक्स्ट टास्क होने वाला है ये होगा लेक्चरेट। इसमें आपको सिंपली आना है, आप कोई भी टॉपिक चूज़ करोगे। अब टॉपिक चूज़ क्यों करना पड़ रहा है? चूज़ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक टॉपिक नहीं होगा, तो कितने टॉपिक होंगे, तो 4। ठीक है, टॉपिक्स होने वाले हैं। अब ये कहाँ होंगे, ऐसा लिखा आएगा सामने कुछ नहीं, तो मैं बताता हूँ। जो GTO सर होंगे वो आपको बताएंगे। आगे एक टेबल रखी है, ठीक है, टेबल पे या पोडियम रखा है, उस पर कार्ड्स रखे हैं काफ़ी सारे, और ये ऐसा शफ़ल कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने कार्ड्स अगर खेले होंगे तो शफ़ल करते हैं कि जिससे कि कुछ ये ना रहे कि मेरे को आपने ये वाला दे दिया वो दे दिया, तो ऐसा शफ़ल करेंगे, उसके बाद वहाँ रख देंगे। ठीक है, कार्ड्स। उसके बाद आपको ब्रीफिंग में बताएंगे कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो आएगा, अपना जो कार्ड है सबसे ऊपर वाला ही उठाना है, बीच से नहीं निकालना है। तो सबसे ऊपर वाला जो कार्ड है वो उठाएगा, थोड़ा दूर चले जाएगा। अब मान लो दूर कहाँ जाना है, ये मान लो टेबल है, ठीक है, या फिर ये पोडियम है। अब अगर जनरली हम ये माने कि आपका जो ग्रुप है उसमें टोटल 9 बच्चे हैं, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और यहाँ जो ये बच्चे बैठे हैं इनके या तो यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ी जगह होगी, वहाँ या तो GTO सर बैठे होंगे, या फिर यहाँ पीछे। ठीक है, तो कहीं भी बैठे होंगे, इस तरफ भी आपका जिधर फेस है आपको फेस करते हुए।
ओके, तो आप यहाँ से कार्ड लोगे, कार्ड लेके आपको बोलेंगे कि कार्ड लेके आपको चले जाना है थोड़ा सा दूर, मतलब यहाँ बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा दूर, बहुत ज़्यादा दूर मत चले जाना। जैसे शोएब अख्तर बॉलिंग करता था बहुत दूर से, वो काम नहीं करना। डिसेंट जितना दूर होता है थोड़ा सा दूर जाओ, खड़े हो, और फिर आपको बोलेंगे आप प्रिपेयर करोगे, और फिर यहाँ से बजाएंगे बेल। अब ये बेल कब बजाएंगे? सो 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे जनरली होगा वो बेल बजेगा। उसके बाद आप तब यहाँ आओगे, यहाँ कार्ड दोगे। अब कभी कभी ये भी होता है कि जो आपके जीटीओ सर होंगे वो बोलेंगे कि आप जब कार्ड रख रहे हो तब आप मुझे बताओगे कि टॉपिक कौन सा आपने चूज़ किया है। तो उससे बहुत एग्जैजरेट करके नहीं बताना है कि सर तो ये टॉपिक थे, इनमें से मैंने ये कुछ, इतना पूरी कहानी नहीं। सिंपली जाके आप टॉपिक बताओ, सर दिस इज़ माई टॉपिक, जाओ खड़े हो और यहाँ के बोलना है। अब एक और बात, कई बार नहीं बोलते ऐसा कुछ कि आपको बताना है, ठीक है, तो उस केस में याद रखना है कि नहीं बताना है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। जीटीओ में मेन काम वही है, ऐसे तो एसएसबी में भी पूरा मेन काम सुनने पे ही है, पर जीटीओ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। हर टास्क में अगर आप देखो, पीटी में आपको रूल्स बताए जाएंगे, वो ध्यान रखने हैं, सुनने हैं। जीपी में आपको स्टार्ट ही जहाँ से होता है, आपको पूरा सिचुएशन बताई जाती है, प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कई सारी, सुनना है, उसको भी समझना है, याद रखना है। फिर हम जीडी की बात करें, उसमें भी जनरली जीडी टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आपको पूरा बताएगा कि अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, तो क्या आपको लगता है बेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए या सॉल्यूशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की बात करें तो उस वीडियो में मैंने बताया है कि कभी कभी, या फिर ज़्यादातर ही बोलते हैं कि कमांडो ब्रिज जो है उस पर आप जाके या तो कमांडो चलाएंगे या फेवरेट एक्ट्रेस का नाम बोलेंगे, टार्जन स्विंग है तो उस पर आके ऊ चिल्लाएंगे या कुछ और बोलेंगे। तो वही चीज़ों के लिए है कि आप कितना सुन रहे हो, कितना चीज़ों को याद रख रहे हो, ठीक है। तो अगर बोल रहे हैं आपको बताना है तभी आप जाके बताओ, नहीं बोला है तो नहीं बताना है, तो सिंपली जाके कार्ड रखो। अब ये हो सकता है ये जो कार्ड वाला टेबल है वो इधर भी हो या फिर इधर ही हो, ठीक है। इधर है तो इधर आगे कार्ड रखो, फिर आओ सीधा यहाँ खड़े हो। पोडियम ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा होगा, आप उसके साइड में आराम से खड़े होके और दे सकते हो। कैसे खड़ा होना है, क्या करना है, वो सब हम आगे डोंट्स और डूज़ में देखेंगे। तो अभी बात कर रहे हैं हम प्रोसेस की। अब कैसे चलेगा पूरा, क्या हर एक के बाद बताएंगे सर कि अब जो चेस्ट नंबर 2 है, सपोज़ ये 1 2 3 4 ऐसा चेस्ट नंबर 9 तक है, कि 1 ने बोल दिया अब चेस्ट नंबर 2 आ जाओ, 2 को देना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब ब्रीफिंग हो रही है तभी बताया जाएगा आपको कि जब ये वाला जो चेस्ट नंबर 1 है, चेस्ट नंबर 1 जब अपना प्रिपेयर करने गया है तब आप सब बैठे हो, उसके बाद चेस्ट नंबर 1 आया, उसने अपना बोला, अब 3 मिनट्स टोटल मिल रहे हैं। मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वाले वीडियो में बताया था कि टोटल 3 मिनट्स मिलते हैं टैकल करने के लिए सारे ऑब्स्टिकल्स को, बट 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इस पे एक बेल बजाते हैं सर, ठीक है, ये बताने के लिए कि बस 30 सेकेंड्स और बचे हैं आपके पास। 3 मिनट्स होने पे डबल बेल बजेगा, ठीक है, और इससे पता चलता है कि आपका टाइम हो गया है, ठीक है, उस टास्क का टाइम हो गया है आपके लिए। ओके, सो सेम वे इसमें भी यही होगा, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे सिंगल बेल बजेगी, उसके बाद जब आपके 3 मिनट्स हो जाएंगे तो डबल बेल बजेगी, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा टाइम हो गया है। अब टाइम हो गया तो उसके बाद एग्जैजरेट नहीं करते रहना चीज़ों को कि उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था तो मुझे बोलना है और बोले जा रहे हो आप, तो वो नहीं बोलना है, वो गलत है, क्योंकि अब दूसरा वाला जो है उसका टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, वो बोलेगा। अब जब 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे यहाँ पे सर सिंगल बेल बजाएंगे, ठीक है। अब कैसे चलेगा पूरा प्रोसेस, फर्स्ट चेस्ट नंबर जब यहाँ पे आके बोलेगा तब सेकंड अपना कार्ड लेके सबसे ऊपर जो कार्ड होगा स्टैक में वो लेगा, वो चला जाएगा थोड़ा दूर, अब वो प्रिपेयर करेगा अपना, ठीक है। 3 मिनट्स मतलब जब 3 मिनट्स 1 दे रहा है तब 3 मिनट्स प्रिपेयर कर रहा है। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स पे जब बेल बजेगी तो इसके लिए 1 के लिए वो इंडिकेशन होगा किस चीज़ का, कि 30 सेकेंड्स और बचे हैं। तो आपका जो भी आप चीज़ बोल रहे हो जल्दी रैप अप करो, कंक्लूड करो, या जिस भी तरीके से आप एंड करते हो, हम देखेंगे वो आगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे होना चाहिए एंड करने का, और अब्रप्टली एंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यही 30 सेकेंड्स वाली जब बेल बज रही है, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स वाली,
तो सेकंड चेस्ट नंबर को क्या बताएगी वो कि आपके और 30 सेकंड्स बचे हैं। अब जैसे ही डबल बेल बजी तो ये 1 जो है ये यहाँ अपना फिनिश करके बैठ जाएगा, 2 जो है वो इधर आ जाएगा इस तरफ, जहाँ भी होगा टेबल यहाँ पे कार्ड रखना होगा यहाँ रखेगा, यहाँ रखना होगा यहाँ रखेगा होगा यहाँ रखेगा, एंड जो 3 है वो कार्ड लेके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। अब इसी वे में पूरा चलता रहेगा ये चेस्ट नंबर 9 तक। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस होने वाला है, टाइम ये ऐसे ही रहने वाला है। अब कार्ड का मैंने जैसे बताया कि कौन सा कार्ड चूज़ करना है, तो आपको बताया जाएगा, वहाँ बोला जाएगा सबसे ऊपर जो कार्ड है वो आप उठा लीजिए। अब जो कार्ड रखे होते हैं वहाँ पे रॉकेट साइंस मत लगाना, क्योंकि कार्ड उल्टे रखे होते हैं तो मतलब आपको नहीं दिखेगा कि उन पे क्या टॉपिक है। आपकी तरफ बस ब्लैंक होगा, वाइट शीट दिख रही होगी और उसके दूसरे साइड पे लिखे होंगे टॉपिक्स। तो आराम से उठाओ जो भी कार्ड है सबसे ऊपर और उसको लो और जाओ, और फिर हम आगे देखेंगे जब आगे हम और चलेंगे इस वीडियो में क्या कैसे करना है, कौन सा टॉपिक चूज़ करना है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन कौन सा है टॉपिक का तो नहीं, कि अब क्या होता है जो आपके जनरली एसएसबी और एनएसबी की हम बात करें, ठीक है, तो इनमें जब लेक्चरेट होगा उस टाइम पे सर जो हैं वो आपको बताएंगे, या सर या मैम जो भी हैं वो आपको बताएंगे कि आप सबको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है वो उसमें आपको ये भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें बोलनी है। जैसे आपको बोला कि आपको अपना हॉबी बतानी है, प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना है, ठीक है, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आप अभी क्या कर रहे हो, और फिर और कुछ या तो रैंडम ऐड कर दिया या इसी में कुछ और स्पोर्ट्स ऐड कर दिया कि कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हो। ठीक है, या कुछ भी और ऐड कर दिया कि अगर सपोज़ आपको टाइम मशीन दी जाए तो आप एक प्लेस बताओ कहाँ आप जाना चाहोगे उस टाइम मशीन से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी पूछते हैं। अब मैंने ओनली एसएसबी और एनएसबी की बात करी, एएफएसबीज़ में क्या होता है। अब एएफएसबीज़ में फ़िक्स नहीं है, हो सकता है आपको लेक्चरेट से पहले बोलें और ये भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बोल दें। एसएसबी एनएसबी में भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में जब GTO 1 है उसी दिन ही स्टार्टिंग में ये सारे टास्क स्टार्ट होने से पहले ही बोल दें कि हम ऐसा ऐसा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। जनरली इसी टाइम होता है लेक्चर से जस्ट पहले। अब ये होगा कैसे, क्योंकि एक जा रहा है एक आ रहा है, क्या आपने लेक्चरेट से पहले ये बोलना है तो नहीं। ये होगा जो फर्स्ट है उन्हें बोल देंगे सर कि आप फर्स्ट जो जस्ट नंबर है जो भी चीज़ें आपको बताई कि आपको ये XYZ चीज़ें बतानी है, तो जो जस्ट नंबर 1 है वो बोलेगा चीज़ें, उसके बाद वो चला जाएगा अपना प्रिपेयर करने। अब जब उसके 3 मिनट्स चल रहे हैं प्रिपरेशन वाले, तो उस टाइम पे जो बाकी कैंडिडेट्स यहाँ बैठे हैं ये आके एक एक करके अपना वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और फिर जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और उसके बाद जब तक ये हो जाएगा सबका, उसके बाद फिर ये जो होगा फर्स्ट टेस्ट नंबर वो आएगा अपना लेक्चरेट देगा। अब इधर भी ये बात याद रखो कि जो भी चीज़ें बोली हैं उन्हें ध्यान से सुनो। ठीक है, एक सीक्वेंस दिमाग में बना लो, जो भी चीज़ें बोली हैं वो बोलो, क्योंकि बहुत थोड़ी सी चीज़ें ही बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद रखने को, पर फिर भी दिमाग में एक दो बार रखो कि हाँ ये सीक्वेंस है, ये मुझे बोलना है, तो उसमें ही भूलो मत। जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स भूल जाते हैं कि अच्छा ये कहा था क्या बोलने का, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कहानी है कि आपको 10th का परसेंटेज बताना है वही बता रहे हो, कहानी है 12th का स्ट्रीम बताना है वही बता रहे हो, तो ओवर नहीं बताना, जितना पूछा उतना चीज़ें बताओ। कभी कभार जैसा मैंने बताया टाइम मशीन ऐसा एक अलग सा क्वेश्चन भी होगा, वो भी याद रखो, अपने हिसाब से कोई भी लॉजिकल आंसर दो। अब जो दे रहे हो अगर टाइम मशीन पूछ रहे हैं तो उसके पीछे सोच के रखना कि क्यों वो बोल रहे हो। हमेशा जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, उसके पीछे वाई होना चाहिए। अब वो हर चीज़ के पीछे है, जनरली लाइफ में भी और एसएसबी में भी। अब ये वाई का क्या मतलब है और कहाँ होना चाहिए, किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अब भले ही वो टाइम मशीन वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप मान लो कि आप कोई जगह बोल रहे हो कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो क्यों जाना चाहते हो, या भले ही टॉपिक की बात हुई, आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया तो वो टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, हर चीज़ के पीछे वाई होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि अगर मैं तो कुछ भी बोल दूँगा, थोड़ी ना पूछेंगे मुझसे अभी सबके सामने कि अच्छा तुम ये बताओ यहाँ क्यों जाओगे, हो सकता है अभी नहीं पूछें,
पर मैं कभी सीटी पे बनाऊंगा वीडियो। सीटी क्या है? कमांड टास्क। तो कमांड टास्क के टाइम पे थोड़ी देर जो जीडीओ सर होंगे या मैम होगा वो आपसे बात करते हैं, एक ब्रीफ इंटरव्यू जैसा चलता है, एक इंटरेक्शन सा चलता है। उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि अच्छा आपने बोला था कि टाइम मशीन से आप इधर जाओगे तो क्यों ऐसा था, या अच्छा लेक्चरेट में ये टॉपिक ही सेलेक्ट क्यों किया। ठीक है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें वाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो इंट्रोडक्शन की बात, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो सकता है पहले हो या तो स्टार्टिंग में ही या लेक्चरेट से जस्ट पहले। कैंडिडेट्स मैंने बता दिया क्या सीक्वेंस रहेगा। फर्स्ट जाएगा, कैसे जाएगा, अपना इंट्रोडक्शन देके, उसके बाद जो टाइम है उसमें आके चेस्ट नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देंगे उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स। अब ठीक है, जब वो कार्ड उठाएंगे, अब थोड़ा आगे चलें, तो आपने कार्ड ले लिया है। अब कार्ड लेने के बाद जब आप कार्ड देखोगे उसमें होंगे 4 टॉपिक्स, ये 1 2 3 एंड 4। अब पहले हमेशा फिक्स पैटर्न होता था कि फर्स्ट जो होगा वो सबसे हाई लेवल टॉपिक होगा। ठीक है, देन 2 एंड 3 जनरली एवरेज लेवल होंगे एंड फोर्थ लो लेवल। अब लो लेवल का मतलब ये नहीं है कि ऐसे लो, टॉपिक वाइज लो, कि बहुत कोई जनरल टॉपिक दे दिया। हम वो देखेंगे आगे जब हम टॉपिक्स देखेंगे, बोर्ड में जो टॉपिक्स आए हैं वो जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे बोलना है। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि पहले ऐसे होता था कि इफ़ द नंबरिंग इज़ लाइक दिस 1 2 3 4, सो 1 इज़ गोइंग टू बी द हाई लेवल टॉपिक, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2 एंड 3 तो ये दोनों एवरेज लेवल होंगे, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ टॉपिक तो ये जनरली लो लेवल होता था। बट अभी ऐसा कुछ अब फिक्स नहीं रहा है। कई जगह पे ये ऐसा रहता है कि हो सकता है कि आपका सेकंड जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा हो वो एवरेज लेवल हो, एंड सेकंड हो सकता है वो हाई लेवल हो, देन फिर अगेन एवरेज एंड लो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा भी मत करना कि आपने फर्स्ट टॉपिक देखा और बहुत इजी से टॉपिक था कोई वो। ठीक है, सपोज़ माय फ्रेंड पे था और आपको लगा कि नहीं नहीं यही सबसे फर्स्ट दिया हुआ है, सबसे टफ है, तो मैं यही लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है अब कई बार। ठीक है, कभी कभार अब चेंज हो जाता है कि हो सकता है ऑल्दो माय फ्रेंड तो नहीं रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई और इजी टॉपिक हो जाएगा। सपोज़ रिजर्वेशन हो गया, वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया। ठीक है, और उसके नीचे आप देखोगे तो नीचे हो सकता है इंडो यूएस हो, इंडो चाइना हो, ठीक है, या फिर बॉर्डर इश्यूज़ हो, ऐसा कुछ टॉपिक हो सकता है। तो एक बार चारों टॉपिक देख लो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कि कौन सा टॉपिक मेरे को आगे लेके जाना है, कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बार इससे और अप्रोच की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम डोंट्स, फिर अब देखेंगे कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आप कोई भी टॉपिक हैंडल कर सको, कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो पहले देखते हैं डोंट्स। हमने एक बार थोड़ा सा रफली देख लिया है अभी कि कितना टाइम मिलेगा, क्या कैसे करना है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, कैसे टॉपिक्स होंगे, कितने टॉपिक्स होंगे। डोंट्स, ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपने ये स्लिप ली, उठाया कार्ड, आपको दिखा अरे रे ये तो एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहा, या फिर कोई ऐसा होगा नहीं कि एक भी टॉपिक अच्छे से नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया माय फ्रेंड, माय फेवरेट बुक, माय हॉबी, माय फेवरेट स्पोर्ट, ऐसे तरह के टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल ना हो कि आपको एक भी टॉपिक नहीं आ रहा। हो सकता है हाँ टफ़ टॉपिक भी हों, टफ़ एज एन इतने टफ़ नहीं होंगे, बट हाँ वो टॉपिक ऐसे होंगे जिनके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी, बिना नॉलेज के नहीं बोल सकते। बट ये वाले जो टॉपिक हैं, माय फेवरेट बुक, माय पेट, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय आइडल, ये इन सब पे आप बोल सकते हो ना। जनरली आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ज़रा सा आपने सोचा कि हाँ फ्रेंड है, फ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल दूँगा। अब इसमें भी ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो, हम आगे बात करेंगे कि इन टॉपिक्स को भी कैसे हैंडल करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट इज़ कि ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और अगर ऐसा लग भी रहा है तो ये अंदर रखो, बाहर मत आने दो ऐसा मुंह। ठीक है, कार्ड लेते ही दूर चले जाना, दूसरी तरफ मुँह करते हुए जाना, अगर ऐसे करना है तो भी। ठीक है, चलो, वैसे ऐसे हार्ड टॉपिक कुछ आएंगे नहीं, हम देखेंगे कैसे हार्ड से हार्ड टॉपिक भी हैंडल हो सकता है। ओके, ऐसे ये भी नहीं बनना है। ठीक है, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कुछ लोगों में, ये नहीं दिखाना है कि भैया आई डोंट नीड 3 मिनट्स, मैं तो वैसे ही प्रिपेयर्ड हूँ और मैं तो एकदम आग लगा दूँगा। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, वरना ये होगा
जैसे इनका हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस में आके ऐसे सीधा ही, ठीक है। तो जो टाइम मिल रहा है पूरा यूज़ करो, इससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले कि अगर आप फर्स्ट स्पीकर थे, आप बाद में तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक कोई पहले से ही बोल रहा होगा। हो सकता है फर्स्ट स्पीकर हो, सबका इंट्रोडक्शन हो गया हो, आप फॉर्म में आ जाओ बिना बेल बजाए कि हाँ सर आई एम ऑल रेडी। तो मत करो ऐसा, जो टाइम मिला है उसे पूरा यूज़ करो, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आके ये भी नहीं करना कि जब आपको बोला गया था कि आके कार्ड रखना है तो एकदम आप पैनिक कर गए और आके कार्ड रख रहे हो कहीं भी एकदम, कहाँ टेबल है, कहाँ कार्ड रखना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ से बोलना है, क्या टॉपिक था, ठीक है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो सब कैसे नहीं होगा, टॉपिक था, आराम से काम लिया और टॉपिक पे आपने प्रिपेयर कर लिया। अब जब आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, वो 3 मिनट्स आपने यूज़ किए हैं प्रॉपरली, तो अब ज़रूरत ही नहीं है पैनिक की, ठीक है। तो ऐसे मत करना, कार्ड हाथ में लेके आराम से आके कामली जहाँ रखने को बोला वहाँ रखो और आके खड़े हो जाओ, ओके। ये भी सिचुएशन होगी, जो फ्रेशर्स हैं उन्हें लग रहा होगा कि अरे क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है कि इतना जल्दी भूल जाएंगे। पर जो बहुत सारे रिपीटर्स हैं उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, हो सकता है कुछ के साथ हुई भी हो, वो नहीं हुई तो आप बहुत सही हो। आपने देखा होगा ग्रुप्स में ऐसा होता है कि कोई बड़ा टॉपिक ले लिया और वहाँ आके आप इसी में हो गए कि टॉपिक क्या था, क्योंकि हम जब बात करते हैं हो सकता है हम छोटे टॉपिक की बस बात कर रहे हो कि अच्छा रिलेशन वाला है या एससीओ है, सार्क है, बिमस्टैक है, बट कई बार बड़े टॉपिक भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया शुड फोकस ऑन दिस थिंग और दैट थिंग, ठीक है। और फिर आगे एक और लाइन उसके दे दी। थोड़े से बड़े बड़े टॉपिक्स भी होते हैं जनरली एएफएसबीज़ में, एसएसबी एनएसबी के सिंपल ही रहेंगे छोटे टॉपिक्स, बट कई बार एएफएसबीज़ में बड़े एक एक लाइन या दो दो लाइन के भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे नहीं होगा, काम रहने से, ठीक है। काम वर्क वाला काम नहीं, काम CALM वाला काम, ठीक है। काम एकदम आके ऐसे गजनी नहीं बनना, जो भी टॉपिक था वो दिमाग में रखो, उसके बारे में थोड़ा रिवाइज़ करते रहो, आओ जो पूरा किया है वहाँ पे, जो 3 मिनट्स मिले यूटिलाइज़ उन्हें अच्छे से किया, आराम से आके यहाँ बोल दो, ठीक है। आराम से हो सकता है, ओके। अब पैंडेमिक में सुना था ना बहुत, गो कोरोना गो, और कोरोना चला गया, मतलब हो सकता है आ जाए पर अभी के लिए चला गया। तो वही है गो पैनिक गो, जो मैंने अब लास्ट 2-3 डोंट्स बताए, सब में वही वाला पूरा केस है। आप पैनिक कर रहे हो तो पूरा गड़बड़ हो सकता है, भले वो कार्ड रखने में हो, खड़े होने में हो, पोजीशन में हो, पोडियम में हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे सिचुएशन है ग्रुप के सामने खड़े हो गए कि जीडी में तो आप थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि हाँ बोलूँ बोलूँ, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, थोड़ा इतना फॉर्मल नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे सब लोग बैठे हैं सामने आपके, जीडीओ सर बैठे हैं, और फिर आप एकदम से पैनिक कर गए, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से देखो, अपने जो ग्रुप में हैं उन्हें देख के बोलो, जीडीओ सर या मैम उन्हें देख के बोलो। जनरली वो लोग चश्मा लगा के रखते हैं, रीज़न वही है कि जिससे कि उनके साथ सीधा आई कांटेक्ट ना हो, तो आप थोड़ा पैनिक वैनिक ना करें, ठीक है। इसी के लिए पहनते हैं वो। कुछ स्टाइल स्टाइल वाला भी मान सकते हो, आपको मानना हो तो, पर जनरली वो रहता है मोटिव कि आप ऐसा घबराओ नहीं भाई, आराम से आप बोल सको, ठीक है। तो आराम से जो बैठे हैं आपके दोस्त, उनसे आप बात कर ही रहे हो, राइट। फर्स्ट डे से आप बात करते जा रहे हो, स्क्रीनिंग में बात की, साइकोलॉजी के बाद बात की, उससे पहले बात की, सुबह से रात तक बात चल रही है, रात में भी बात चल रही है, तो भी आप उन्हें बस बता रहे हो, ठीक है। तो आराम से आगे जो भी टॉपिक है उस पर बताना है क्या बोलना है, और साथ में गो पैनिक गो, आई कांटेक्ट। अब ऐसे ऑकवर्ड नहीं होना, आई कांटेक्ट में भी देखते रहो, आराम से एकदम काम होके बोलो, ओके। ऐसे ऑकवर्ड नहीं होना। स्टैंडिंग पॉस्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, बिल्कुल नहीं, ओके, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आराम से स्टैंडर्ड ईज और विश्राम पोजीशन जो होती है उसमें आराम से खड़े हो, बोलो, ठीक है। ऐसा मूव करते हुए नहीं, बॉडी इतना लहराते हुए नहीं बोलना है, आराम से खड़े हो और चीज़ें बोलो कॉन्फिडेंस के साथ। अब वो कैसा आएगा, प्रैक्टिस से और अप्रोच से देखेंगे आगे। ये कि अब इधर मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप खड़े हो, जब आप बोल रहे हो,
तब एकदम ऐसे होके नहीं बोलना है जो मैंने अभी बताया, ऐसे डर के, वो आपके फेस पे इतना वो नहीं लगना चाहिए स्ट्रेस, ठीक है। एकदम चिल हो गए, आपको पता है टॉपिक आपने देख लिया, अब आपको बोलना है, इतना प्रोसेस हो गया है, सिलेक्शन के लिए आए हो, कुछ किया है तभी आए हो, या तो रिटर्न क्लियर किया है या कोई डायरेक्ट एंट्री है तो भी वो डायरेक्ट तो नहीं है, कुछ ना कुछ उसके लिए भी किया ही होगा, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी, ठीक है, तभी पहुँचे हो ना। तो डर वर के नहीं, जैसे यहाँ ऑकवर्ड मुंह बन रहे हैं ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा लाइट स्माइल रख के और कामली एकदम बोल दो कॉन्फिडेंटली जो भी टॉपिक है उसके बारे में। ओके, इतना भी नहीं पर ऐसे सीरियस भी नहीं, ठीक है, इन दोनों के बीच का कुछ निकाल लेना। ओके, तो हाँ, अब ये कैसे होगा, बैठ के थोड़ी ना देना होता है लेक्चरेट। बैठने का रोल तब है जब आपने दे दिया या आपसे पहले, अगर आपका बाद में है तो आपसे पहले लोग बोल रहे होंगे, तब तो जहाँ तक है नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अरे क्या टॉपिक होगा, क्या टॉपिक होगा, ठीक है, बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा, या बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। तो पहले तो वो सब मत चलाओ, आराम से सुनो, क्योंकि अभी आपके पास प्रिपेयर करने का कुछ नहीं है, आपको टॉपिक ही नहीं पता है, तो दूसरे जो दोस्त दे रहे हैं आपके, उनका सुनो आराम से, चिल रहो थोड़ा, तो आराम से बढ़िया होगा। अगर आपका हो गया है तो ये सिचुएशन आ सकती है कि आप फर्स्ट स्पीकर दे गए, जाके अच्छे से हो गया, अब एकदम आप आलस में भर गए हो, अब लोग दिए जा रहे हैं अपने और आप ऐसे नींद में हो रहे हो, एकदम इंटरेस्टेड नहीं हो सुनने में, तो ऐसा मत करना, ठीक है। दूसरे का भी सुनो। ये क्या है जो स्कूल और कॉलेजेस में आपने किया होगा, कोई भी फ्रेंड प्रेजेंटेशन दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो पीछे से ऐसे या सामने बैठ के ऐसे तो मत करना, ठीक है, ये भी। ओके, अब आते हैं थोड़ी और सीरियस चीज़ों पे, मतलब और सीरियस नहीं, मतलब प्रॉपर सीरियस चीज़ों पे, क्या कैसे होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू टैकल एनी टॉपिक, ठीक है। देखेंगे अब इस बारे में थोड़ा किस तरीके से देना है। अब पहले कुछ टिप्स, डिबेट नहीं है ये, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि जो टॉपिक दे दिया हम उसके एक ही तरफ अब मैं बोलता रहूँगा, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हमें दे दिया, इंडो पाकिस्तान दे दिया, अगर इंडो पाकिस्तान रिलेशन, तो आप नेगेटिव ही नेगेटिव बोले जा रहे हैं, ठीक है। किसी ने बोला नहीं था कि आपको बस एक ही तरफ जाना है, ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, पर वो क्यों हैं, जैसा मैंने बताया, कुछ टॉपिक हाई लेवल होंगे, कुछ एवरेज लेवल होंगे। अब जो वो टॉपिक्स हैं वो हैं ही इसलिए कि वो आपको चैनलाइज करें एक वे में। अब मान लो मैं आपको एक टॉपिक बोल रहा हूँ, SCO, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने बस ये बोल दिया, तो इसके ऊपर आप क्या क्या बोलोगे, इसके बारे में देखेंगे अभी, वैसे हम आगे कि क्या कैसे बोलना है, क्या डेफिनेशन होगी, मतलब मैं आपको रफली बता रहा हूँ अभी कि इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन दे दिया, कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं, कब बना, क्या यूज़ है, क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग बताना है तो वो अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कौन मेंबर कैसा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, और चीज़ें बता सकते हो, इकोनॉमिकली कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपको इनमें ये सब सोचना पड़ रहा है ना अब इन टॉपिक्स में, पर मैं आपको बोल रहा हूँ टॉपिक है आपका वेज फूड वर्सेस नॉन वेज फूड, अब इसमें आपको सोचना पड़ रहा है ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको दोनों में डिफरेंस बताना है या दोनों के बारे में चीज़ें बतानी है बस। वेज के बारे में आप बोलें कि ये वेज में आता है, ये यूज़ है, ये विटामिन्स हैं, ये हमें मिलता है, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। जो लोग अब नॉन वेज वाले की बात करें तो नॉन वेज फूड में क्या क्या होता है, क्या क्या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमें नॉन वेज से ज़्यादा मिल सकते हैं जो वेज से नहीं मिलेंगे, या कम वेज सोर्सेज हैं उस न्यूट्रिएंट के, क्या क्या आप डाउनफॉल्स हैं नॉन वेज खाने के, कौन कौन से डिजीज़ को ज़्यादा प्रोन है जो भी नॉन वेज खा रहा है वो, या और कुछ या और कुछ भी जो चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिज़ीज़ है, बर्ड फ्लू होता है, तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन को बहुत अफेक्ट करता है, राइट, सब लोग बंद कर देते हैं एग खाना, चिकन खाना, ये सब खाना। जब कोई भी और स्वाइन फ्लू हुआ था तब उस चीज़ ने भी इफ़ेक्ट किया था, तो ऐसे आप कुछ ना कुछ बोल सकते हो, क्योंकि आपको चैनल दे दिया है अभी एक कि आपको बोलना है वेज वर्सेस नॉन वेज। पर जब कोई ऐसे हाई लेवल टॉपिक है तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, खुद बनाना पड़ेगा वो सब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके कुछ प्रोज या कॉन्स हैं क्या, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसके बॉडी में मैं क्या बोलूँगा, समझ रहे हो, तो उसमें चीज़ें आपको खुद फ्रेम करनी पड़ रही हैं, ठीक है।
तो ऐसे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैंने ऐसे बताया कि अगर सिंपल टॉपिक है जिसमें कुछ दे रखा है तो आप उसे सीधा डिबेट की तरह लेके मत चलो कि एक ही डायरेक्शन में चले गए। आपने एक्सटेम्पोर सुना होगा या कभी पार्टिसिपेट किया होगा। तो एक्सटेम्पोर में क्या करते हैं हम, एक्सटेम्पोर में देखते हैं हम कि एक चीज़ के ऊपर हम कितना इधर उधर जा सकते हैं, क्या क्या मटेरियल निकल सकता है उस एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, फिर आप बोलते हो उससे रिलेटेड बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है, सपोज़ एक कोई वर्ड है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कोई वर्ड है तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम हो सकती हैं। अगर आप ग्रीन सोच के आप बस बताए जा रहे हो कि प्लांट्स एंड ट्रीज़ एंड प्लांट्स एंड ट्रीज़, तो आप बहुत लिमिटेड सोच रहे हो ना। फिर कितनी चीज़ें हो सकती हैं ग्रीन से रिलेटेड। हाँ, एक है कि प्लांट्स हो सकता है, ट्रीज़ हो सकता है, वेजिटेशन हो सकता है, पर और कहाँ कहाँ ग्रीन होता है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी होता है ग्रीन का मतलब कि आप क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, आपने फूड आइटम्स पे देखा होगा ग्रीन कलर का मार्क होता है बताने के लिए वेजिटेरियन है कोई चीज़ या नहीं है। और भी जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा वर्ड आएगा नहीं कभी, पर मैं बता रहा हूँ कि किस किस वे में आप सोच सकते हो। ठीक है, कि ग्रीन से क्या आ रहा है, कलर से। थर्ड, कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, ग्रीन उसमें भी होता है, वो क्या सिंबलाइज करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेक्ट्रम ऑफ इमेजिनेशन, कितना इधर उधर आप सोच सकते हो, कितना डेप्थ है। ठीक है, वो एक ऐसे टॉपिक में पता चलेगा जिसमें आपको चैनलाइज नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक थोड़ा सा हेल्प करने के लिए होते हैं कि आपको लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज दे दिया। ठीक है, या फिर आपको ऐसा कुछ दे दिया है जो मैंने वेज नॉन वेज वाला एग्जांपल बताया ये। अब बेसिक यही होता है कि हमें 3 पार्ट में चलना है। अब वो 3 पार्ट क्या हैं, जो आपके 3 मिनट्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो IBC ये क्या है, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, या जो भी आप एंड कर रहे हो आपकी एंडिंग। ओके, अब इससे पहले हम देखते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब स्टार्ट किससे होगा। आपने सेलेक्ट किया योर टॉपिक जो भी है। अब कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो एकदम नहीं करनी है। क्या है वो, कुछ हमने डोंट्स देखे, अब ये कुछ डोंट्स हैं जो कि पिक में नहीं पर हम ऐसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 3 मिनट्स में बोलना है। 3 मिनट्स आपका जो लेक्चरेट है वो चलने वाला है। 3 मिनट्स मिलते हैं आपको अराउंड प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें आप आओगे जाओगे कार्ड लोगे टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपके पास अराउंड 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स बचेंगे। ओके, अब कुछ गलती आप क्या कर सकते हो कि आप शुरू करो, मान लो आपका टॉपिक था, आपने सेलेक्ट किया ग्लोबल वार्मिंग। अब आप शुरू हो गए कि हाँ मैं बताऊंगा कि दिस एंड दिस थिंग इज़ ये ग्लोबल वार्मिंग, और पूरा आप बताने लगोगे, पूरा खुद मन में ही पूरा लेक्चरेट करने लगोगे। तो आपको लगता है कि आप पूरा वो 3 मिनट तक कर पाओगे? वैसे ही नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स अराउंड प्रिपेयर करने को मिल रहे हैं तो आप पूरा रिवाइज़ तो नहीं कर सकते वो। ठीक है, अब सपोज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना नेम बताना है, आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना है, आपकी हॉबी बतानी है, और स्पोर्ट जो आप खेलते हो वो बताना है। तो आपको ज़रूरत है क्या बार बार वो रिपीट करने की? नहीं, क्योंकि आपको पता है। बस आप याद रखोगे मुझे 4 चीज़ बतानी है फिर मैं आगे जाऊँगा। अब आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है वो 4 चीज़ें, कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन सा स्पोर्ट खेलता हूँ, कौन सी हॉबी है। वो ये बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है ना याद करने की, आपको पता है कि आपको आता है। तो उसी वे में जब वो मिनट्स मिल रहे हैं उन्हें यूज़ करो। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आपको पता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो। ठीक है, अब वो थोड़ा सा क्या सोचना है। तो फर्स्टली अगर हम एग्जांपल लें, फर्स्ट इसी से स्टार्ट करते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, किससे स्टार्ट किया जा सकता है अब इस टॉपिक को अगर हम बात करें। तो मैंने बेसिक बताया अभी कि पहले तो हम अगर 3 ये इनमें डिवाइड करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है। कंक्लूजन बहुत ब्रीफ रखना है, जो हमें लास्ट 30 सेकेंड्स मैंने बताया कि वो अब्रप्टली एंड नहीं होना चाहिए और ना ही हमें उन्हें एक्सीड करना है। 3 मिनट्स का आप डबल बेल बच गया, फिर भी आप बोले जा रहे हो बस एंड करने के लिए अपनी चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही 2 मिनट 30 सेकेंड्स में बता दिया गया था कि आपके पास 30 सेकेंड्स ही और बचे हैं। ठीक है, तो नॉलेज तो सबके पास बहुत है ना, आपके पास हो सकता है और ज़्यादा हो, तो आप कोशिश करो कि मैं वो 3 मिनट्स में सारा डाल दूँ अंदर माल, तो नहीं होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बोलो, फिर लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाओ। ठीक है, तो कंक्लूजन हम देखेंगे वो बेसिक होगा, पर पहले इंट्रोडक्शन और बॉडी। अब इंट्रोडक्शन की बात करें अगर ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो सकता है।
ठीक है, सिंपली डेफिनेशन हो सकता है, वो कैसे दिमाग में आएगा। तो पहले फोकस करो व्हाट पे, ठीक है। व्हाट होता क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सिंपल एकदम याद रखो कि इंक्रीज़ इन ग्लोबल वर्ल्ड टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज़ इन ग्लोबल टेम्परेचर, ये सिंपली होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ये होता क्यों है, वाई, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये फिनोमेना होता है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का। क्यों होता है, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, उसकी वजह से होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, द गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ दोज फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और वो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, अब अगर आपको टेक्निकल चीज़ें पता हैं तो आप बता सकते हो कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ट्रैप हो जाती हैं, जो सन रेज आके स्ट्राइक करती हैं अर्थ सर्फेस पे, और जो वापस नहीं जा पाती, वो जो ट्रैप्ड अब सन जो हीट है वो इंक्रीज़ कर देगी टेम्परेचर। फिर थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ किस किस वजह से होता है। अब कहाँ कहाँ से ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एमिट हो सकती हैं। हमने जनरल एक बता दिया फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, अपने व्हीकल्स में जो कम्बशन हो रहा है, वो कोई भी फायर हो रहा है वो। अब बता दो कुछ कॉजेज़। फायर लग रहा है पता है, अब ये कैसे हो सकता है, एक मैन मेड या तो नेचुरल। नेचुरल का कितना कंट्रीब्यूशन है, नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज, एक तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो है अर्थ वो ऐसा चल रहा है कि ग्लोबल हीटिंग होता है या ग्लोबल वार्मिंग होता है, फिर ग्लोबल कूलिंग होता है। तो कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि अभी हम वार्मिंग वाले स्टेज पे चल रहे हैं, कि पहले आइस एज आया था, अभी वार्मिंग होते जा रही है होते जा रही है, फिर सब ख़त्म होगा, फिर वापस कूलिंग होगी। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं। पर जो भी हो, हमने स्पीड कर दिया इसको। और अब वो किससे हुआ है, मैन मेड एक्टिविटीज़ से। और कुछ है सोर्सेज जो नेचुरल में आते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं पर थोड़े लेवल पे, जहाँ पे भी आप देखो जिससे नेचुरल वे से आग लग रही हो, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। कैसे, एक हो सकता है वॉल्केनोज, वॉल्केनो इरप्ट होता है, आग लगेगी, उससे होगा। पॉल्यूशन हो रहा है, एशेज़ निकलेगा, उससे होगा। सेकंड क्या हो सकता है, आजकल बहुत एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर मोस्टली, अब इसमें मैन मेड रीज़न नहीं होगा, फॉरेस्ट फायर जनरली ऐसे ही लग जाती है, ठीक है, क्योंकि इतना हीट हो जाता है, एकदम सूख जाता है, ड्राई रहता है चीज़ें, और वो थोड़ा सा भी स्पार्क वगैरह से बहुत ज़्यादा फैल जाती है। कोई भी एग्जांपल दे दो मैन मेड एक्टिविटीज़, फिर इसके तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, भले वो व्हीकल से हो रहा हो, या हम कुछ बर्न कर रहे हैं उससे हो रहा हो, या स्टबल बर्निंग जो आजकल होती है उससे हो रहा हो, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। वो सारे बताओ, सोर्सेज बता दिए। अब देखो और क्या हो सकता है, वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हमने बता दिया, ठीक है। कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो बस। तो धीरे धीरे 3 मिनट्स का है, उससे ज़्यादा ही कंटेंट बन जाएगा। हाउ हमने बताया, अगर आपको थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं अपना टेक्निकल में जाने का कि मॉलिक्यूल्स में ट्रैप होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। बता दो कि ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, वो बता सकते हो बेसिक। बट यही है कि आया, रिफ्लेक्ट अर्थ पे स्ट्राइक हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके जब जा रही थी, तब रिफ्लेक्ट होके जाते टाइम अगर ये पार्टिकल्स इंक्रीज़ होते रहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ होती रहेंगी, तो ज़्यादा ट्रैप रहेंगी यहाँ पे। ज़्यादा ट्रैप रहेंगी तो ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने में। अब हमने बात कर लिया बेसिक, ये इंट्रो पार्ट में चल रहा था अपना। हम बॉडी पार्ट में क्या क्या डाल सकते हैं, ऐसे ये भी हमने इतना डेप्थ में बताया कि बॉडी में थोड़ा आ जाएगा, बट और क्या हो सकता है। अब बॉडी में ये बता सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसा अगर टॉपिक है, तो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो इनके इम्प्लीकेशंस बता सकते हो, ठीक है, कि क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं या क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या फ्यूचर में रिपरकशंस हो सकते हैं, ये ऐसे हमारा जो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं पॉल्यूशन का, ग्रीन हाउस गैसेस का, उसके, ठीक है, क्या हो सकते हैं। फर्स्टली जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होंगी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से जो वाटर लेवल होगा वो इंक्रीज़ होगा। वाटर लेवल इंक्रीज़ होने से क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो जो कोस्टल सिटीज़ हैं वो भैया डूब जाएंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स बोलती हैं ना बहुत सारी, जो काफ़ी सारी कोस्टल सिटीज़ हैं इंक्लूडिंग मुंबई, ये सब डूब जाएंगे कुछ आने वाले सालों में, ठीक है।
और उससे क्या होगा, डूब गए तो भैया लॉस होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके स्टेप फिर बढ़ता रहेगा। ठीक है, और क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज़ हो रहा है, तो वेजिटेशन को भी इम्पैक्ट उसमें पड़ेगा, वेजिटेशन पे भी, और इवन हेल्थ पे भी पड़ेगा। पॉल्यूशन तो क्रिएट हो रहा है तो हेल्थ पे तो वैसे ही करेगा। ठीक है, बाकी बहुत, जैसे कोरोना एक एग्जांपल है जो कि हुआ, भले ही दूसरे रीज़न से है जो अभी तक भी सामने नहीं आया, पर और कैसी कई सारी डिजीज़ हैं जो हो सकता है हो जाएं। ठीक है, ये हो सकता है। बाकी हम कई एग्जांपल देख चुके हैं ऐसी स्पीशीज़ का, ऐसे एनिमल्स का जो एक्सटिंक्ट हो गए इस टेम्परेचर चेंज की वजह से। आए दिन हम न्यूज़ देखते हैं कोरल ब्लीचिंग का। अभी भी रिसेंटली, पहले 2019 में भी हुआ था मास ब्लीचिंग ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ सुना होगा, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो पहले भी हुआ था, अभी भी अब बहुत ज़्यादा कोरल्स हैं वो मर रहे हैं। क्यों, वही टेम्परेचर चेंज की वजह से। तो और जो भी चीज़ें हो सकती हैं उनके वाय में जाओ तो अपने आप इतना कंटेंट हो जाएगा कि 3 मिनट से भी ज़्यादा भी बोल दोगे। ठीक है, तो एक और टिप यहाँ पे कि ये मत सोचो कि मेरे को 3 मिनट सर्वाइव करना है बस, कुछ भी आके बी सी कुछ भी मैं बोल दूँ, ABCDD जो भी है मेरे मुंह से निकल रहा है टॉपिक के बारे में बोल दिया। मत करना ये, क्योंकि आपको ये चांस मिल रहा है कि एक टॉपिक है, अभी तक आप सब साथ बोल रहे थे, सब साथ परफॉर्म कर रहे थे, अब आपको ये चांस मिला है अकेले अपनी क्वालिटीज़ दिखाने का, अपने चांसेस और स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, तो उन्हें और स्ट्रॉन्ग करो। कैसे करो, आपको एक चांस मिल रहा है उसे यूटिलाइज़ करो फुली। वो कैसे होगा, बहुत अच्छे से दो, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे मैंने बताया कि पहले इंट्रो पार्ट लो, उसमें वाई वॉट हाउ ये सब चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस खुद से अपने आप कंटेंट आने लगेगा। जो मैं बता रहा था वेज वर्सेस नॉन वेज, उसमें यही कर रखा है ना, आपको एक चैनल दे दिया है, तो खुद को चैनल कैसे देना है, क्वेश्चंस क्रिएट कर दो। अब जैसे मैंने बताया वहाँ हम पूरा लेक्चरेट बोलेंगे तो टाइम हो जाएगा प्रिपरेशन में ही और पूरा हो नहीं पाएगा। तो बस इससे याद रखो कि मैं जाऊँगा बोलूँगा डेफिनेशन, उसके बाद मैं बोलूँगा कि होता क्या है वॉट, क्यों हो रहा है वाई, ग्रीन हाउस गैसेस, उससे होगा क्या, कैसे हो रहा है, क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। अब इम्पैक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ तक हो जाएगा हमारे बॉडी में, जो हमने इम्पैक्ट्स और बताए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन में क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा कि आप बताओ कि किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, फ्यूचर में क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या अभी प्रेजेंट में क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, या सारी कंट्रीज़ साथ में मिलके कुछ कर रही हैं इसके लिए, नहीं कर रही हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन समिट जो हुआ था, या और भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, क्या कैसे करना चाहिए, या ये जो कॉज है ये सबको इम्पैक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना एक जगह ख़राब हो रहा है उसी जगह के ऊपर करेगा इम्पैक्ट, सबको करेगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वो बताओ कि सबको साथ आना चाहिए, सबको साथ इस पर वर्क करना चाहिए इसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। और सस्टेनेबल वे में हमें लाइफ को लेके जाना चाहिए, जीना चाहिए, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी फ़ायदा हो इस एनवायरनमेंट का, वो भी आराम से सस्टेन कर पाएँ। वरना ऐसे कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में हम वो, जैसे आज बीच में दिवाली के टाइम दिल्ली में खुल जाते हैं वो ऑक्सीजन क्लब्स टाइप, कि वहाँ आप ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ हो जाएगा कि आप लेके चल रहे हो ऑक्सीजन। तो आप चीज़ें बताओ और जो हो सकती हैं, जो आपके दिमाग से निकल रही हैं वो भी, जो चीज़ें नॉर्मली हैं वो भी, क्या सबमिट्स ली जा सकती हैं, सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा इसका कंक्लूजन। ओके, तो अब ये मैंने बताया ऐसे टॉपिक का, जैसे कि टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, तो उस केस में अब हम कोई और टॉपिक लेते हैं, फिर और टिप्स की बात करेंगे। अब मान लो टॉपिक है आपका कोई, जैसे मैंने बताया था जो हाई लेवल टॉपिक्स होते हैं, मान लो अब उनमें से कुछ है, UN है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पर क्या क्या बोल सकते हो, इस पर कैसे खुद के लिए क्वेश्चन क्रिएट करना है कि अपने आप पॉइंट्स आ जाएं दिमाग में। तो व्हाट तो आपको बोलना ही है। ठीक है, कि क्या है, डेफिनेशन दो पहले उसके बाद और क्या हो सकता है UN में।
उसके ऑर्गन्स बता दो सारे, ठीक है, क्या क्या ऑर्गन है उसके, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो भी बाकी हैं सेक्रेटेरिएट वगैरह, वो सब ऑर्गन्स बताओ। ओके, उसके बाद करंट में उससे रिलेटेड क्या चल रहा है, उसने कुछ करंट में काम किया है, या कहीं वो करंट में जो भी क्राइसिस चल रहा है, कहीं प्रॉब्लम चल रही है, सपोज अभी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें क्या वो अपना रोल प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहा है, खुद का जो उसका काम है वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है तो कैसे कर पा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ बताओ। और स्टार्ट क्यों हुआ, कब हुआ, वो बताओ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो बताओ, फ्यूचर में क्या और काम होंगे, फ्यूचर में क्या नीड है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की, और कोई एग्जांपल बताओ कौन कौन मेंबर हैं, या इसकी कोई इंपॉर्टेंट सबसे कोई ऑर्गन है, सपोज सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके बारे में थोड़ा बता दो। अब जब ये वाले टॉपिक्स हैं ना, इनमें अब वो हवा वाला नहीं चलेगा पूरा, ग्लोबल वार्मिंग स्टिल आपने स्कूल में थोड़ा पढ़ा है, आपने थोड़ा बोल लिया, ओके, या फिर वेज नॉन वेज है, या जो मैंने बताया थोड़े और लो लेवल के टॉपिक्स हैं, माय फेवरेट बुक, माय हॉबी, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इनमें आपको नहीं पता तब भी आप बोल सकते हो, पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें नहीं बोल पाओगे ना, SEO, UN। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके बारे में एकदम इन डेप्थ एकदम सब पढ़ लो, बट स्टिल इतना पढ़ लो कि आप थोड़ा सा बोल पाओ, 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े टाइम आप फैक्चुअल बातें करो कि हाँ ये प्रोसेस ये है, नाम कोई ऑर्गेनाइजेशन का UN है तो ये नाम है, ये कुछ ऑर्गन्स हैं, सम ऑफ द ऑर्गन्स आर ये जिनका ये काम है, स्टार्ट पता है तो बता दो, नहीं पता तो सेंचुरी बता दो, ठीक है, फिर अपने पर्सपेक्टिव पे आ जाओ कि आप कैसे लेते हो UN को, क्या ज़रूरत है नहीं है, क्या काम कर रहा है, आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होंगी नहीं होंगी, या अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अब जैसे अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है 2 कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली एक कोई चाहिए ना ऐसी बॉडी जो कि ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करे, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ मेंबर हो, आप थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए। तो अपना पर्सनल चीज़ें बता दो, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, थोड़ा उसमें अच्छा कुछ बताओ, रिपीटिशन मत करो, तो 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। ये पेज भर के आगे चलते हैं। ओके, ये अब हाई लेवल टॉपिक है, इसे मैंने बताया इनको कैसे टैकल करना है। बाकी एक और चीज़, क्या और अप्रोच हो सकती है, वाई वॉट हाउ वाला मैंने बताया, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह बताओ, खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो, और बस ये याद रखो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे 3 मिनट्स के लिए कि हाँ मैं बताने वाला हूँ वाई वॉट हाउ, कब क्या बना, और वहाँ जाके बस आपको फिर बोलना है। थोड़ा याद ऑब्वियसली कर लो अगर अच्छे से याद नहीं है तो, ओके। और क्या अप्रोच हो सकती है, अब सपोज़ ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं, ये भी सब हाई लेवल टॉपिक्स हैं, ठीक है, आते हैं सारे, देखे होंगे आपने, इंडो US रिलेशन, इंडो पाक रिलेशंस, इंडो चाइना, इंडो रशिया, इंडो इसराइल, इंडो जापान, इंडो नेपाल, इंडो बांग्लादेश, इंडो श्रीलंका, ठीक है। अब ये जो हैं ये आते ही हैं, आए भी होंगे, जो रिपीटर्स कोई देख रहा है तो उनके, बाकी इसके बाहर जनरली कंट्री का आएगा नहीं। अब आप बोलो इंडो यूक्रेन, इंडो इटली, तो नहीं, इंटरव्यू में हो सकता है कहीं आपसे पूछ लें, और वो भी सब बोर्ड्स में नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आईओज होते हैं, ऐसे एक कपूरथला है, K2 SSB कपूरथला, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं रिलेशन वाला जनरली, तो और भी FSBs के भी कुछ बोर्ड हैं, वो बात करेंगे जब हम बोर्ड स्पेसिफिक वीडियोस की बात करेंगे। बाकी जो बोर्ड स्पेसिफिक बना भी रखे हैं, 5 AFSB बना रखा है, 33 SSB बना रखा है नेवी, उनमें काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और पूरे प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, सब कुछ बता रखा है। तो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हो, पता चल जाएगा। तो बोर्ड स्पेसिफिक मैं बाद में बता दूंगा, ये हम जनरल देख रहे हैं, सारे टॉपिक्स जो जो बोर्ड में आए हैं वो नाम नहीं बता रहा हूँ बस मैं कि ये किस बोर्ड में आया था, किस में आया था, क्योंकि आपको सब में मिल जाएंगे, बट इनके बाहर जनरली रिलेशन वाले नहीं होगा। कंट्रीज़ में इतना आप कर रहे हो काफ़ी है, अब इनमें कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो रिलेशन वाले को टैकल करना है, ईज़िली हो सकता है। कैसे, ईयर, कब से रिलेशन स्टेब्लिश हुए, ठीक है, हमने कैसे रिलेशन स्टेब्लिश किए, हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कुछ रिलेशन है हिस्ट्री में। अब कोई भी कंट्री ले लो, सपोज़ रशिया ले लो,
तो रशिया के साथ हिस्ट्री में कुछ है रिलेशन? हाँ ऑब्वियसली, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 1971 बांग्लादेश का लिबरेशन जो वॉर हुआ, मुक्ति बाहिनी, उस टाइम पे भी रशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन भेजी थी रशिया ने, हमारी ट्रीटी हुई थी फ्रेंडशिप की। बट उससे पहले भी क्या है, एकदम हिस्टोरिकल अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान के टाइम पे, मैसूर में थे वो टीपू सुल्तान, उनके टाइम पे भी रिलेशंस थे। इवन जो हिस्टोरिकल बुक्स भी बोलती हैं, हिस्ट्री में काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं उनका ट्रेडिंग भी हुई है, स्पाइसेस का, पेपर का, और काफ़ी चीज़ का, आयरन का, कुछ चीज़ों का, ठीक है, काफ़ी हुआ है। कॉइन्स मिले हैं दोनों जगह। अगर हम बात करें यहाँ पे मैसूर वाला रीजन या इंडिया में और कई सारे रीजन और रशिया, तो मतलब एक्सचेंज हो रहा था इसलिए मिले ना वो कॉइन्स। कुछ ट्रेवलर्स हैं हिस्ट्री में जो एक दूसरी जगह गए हैं, जिनने अपने ऑटोबायोग्राफी या कोई बुक्स लिखी, उनमें मेंशन किया दोनों कंट्री के रिलेशंस के बारे में। तो हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में बात कर सकते हो, भले वो जापान हो, जापान का कहाँ से हो सकता है, हिस्टोरिकल भी है। थोड़ा रिलीजन के बारे में बता सकते हो। देन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उस टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ें हैं। ओके, नेपाल जापान के साथ जो अपनी पूरी आज़ाद हिंद फ़ौज थी वो जापान के साथ ही आई थी, ठीक है, इनने काफ़ी हेल्प किया था उस टाइम पे, वो रिलेशन हो सकते हैं। बांग्लादेश तो इंडिया का ही पार्ट था, तो हिस्टोरिकल आप काफ़ी बता सकते हो, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल कैसे हुआ, क्योंकि ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, बंगाल अलग हुआ, ठीक है, पार्टीशन जब हुआ उसके बाद, अलग होने के बाद तो तब तक इंडिया का ही पार्ट था। तो कल्चरली काफ़ी दोनों जुड़े हुए हैं, लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी और बातें कर सकते हो कि हार्ट्स जो हैं लोगों के, ठीक है, वो काफ़ी जुड़े हुए हैं। ओके, तो थोड़ा अलग सा हार्ट बन गया पर ठीक है, समझो। तो ऐसा हिस्टोरिकल चीज़ें बता सकते हो सब के बारे में। श्रीलंका, श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इवन इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी चीज़ें हैं। श्रीलंका को हमने किस किस वे में हेल्प किया है, अभी वहाँ क्या चल रहा है, किस वे में इंडिया अभी हेल्प कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। सेम इसराइल के साथ, ठीक है। पहली चीज़ हो गई हिस्टोरिकल। अब अभी मैं सबके नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, स्पेसिफिक टॉपिक ले लूँगा मैं। बहुत मैंने एक शॉर्ट्स करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, शॉर्ट्स, एक होगा शॉर्ट्स, उसमें अराउंड 1 मिनट्स वाले, उनमें से आप कंटेंट ले सकते हो। बट एक और होगा शॉर्ट्स करके इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें काफ़ी सारा ऐसा ही कंटेंट है, ठीक है। FATF और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो करंट में चलता है, तो उसको मैं ऐसे ही बताता हूँ कि थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल वगैरह, कि आप उसे लेक्चरेट में बहुत ही यूज़ कर सकते हो अच्छे से, बहुत फ्रूटफुल हो सकता है आपके लेक्चरेट के लिए या GDs के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो वो देख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट्स, वीडियो शॉर्ट्स नहीं है, बस प्लेलिस्ट का नाम शॉर्ट्स है। वीडियोस 5 मिनट्स 10 15 वाले भी होंगे, उसमें आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। बाकी और रिलेशंस में मैं बना दूंगा ये सब पूरा लेके। हिस्ट्री और क्या हो सकता है, ज्योग्राफी, ओके सिंपल। ज्योग्राफी में क्या हो सकता है, तो बताओ ज्योग्राफिकली कहाँ हैं कंट्रीज़, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट पे हैं, कितनी पास है, कैसे बॉर्डर शेयर करती है, अगर ऐसी कोई कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान, चाइना, देन अफ़गानिस्तान, ओके, अफ़गानिस्तान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अफ़गानिस्तान भी, इंडो अफ़गानिस्तान, ओके। और कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर होती हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर। तो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ बताओ जोग्राफिकली कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो चीज़ बता सकते हो, ओके। देन और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपने हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, अभी कैसा चल रहा है, ठीक है, करंट में, नाउ करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हम इनके साथ पैक्ट साइन कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही हैं, डिफेंस के बारे में बता सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज मिलिट्री वाली हो रही हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ होती हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ होंगी ना, या रिलेशन बेटर करने के लिए होंगी। जो भी नाम है उनके नाम बताओ, ठीक है, जो भी है, हैंड इन हैंड है या और जो भी है, जे वॉरियर है, जिस भी फोर्सेस की है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या तीनों सर्विस की हैं, वो एक्सरसाइज बताओ अगर कोई पता है। और क्या हो सकता है, डिफेंस से रिलेटेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स बता सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं। जैसे रशिया है तो हमने कौन कौन सी चीज़ें इनसे ली हुई हैं, नेवी में क्या लिया हुआ है, कौन कौन से फाइटर्स लिए हुए हैं, मिग लिए हुए हैं, ठीक है। US है तो
चिनूक, अपाचे। इज़राइल है तो यूएवीज़ बताओ, सर्चर, हेरॉन, हार्पी। लाइट मशीन गन्स भी ले रहे हैं, ठीक है, इज़राइल है दो। ओके, देन एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया है दो। और डिफेंस रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं तो बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, अपना जो विज़न है वो ब्रॉड रखो। नैरो में है कि आप बस उतना ही सोच रहे हो कि इंडो यूएस है तो इंडो यूएस में मैं क्या बोलूँ। अगर आप डिवाइड कर दोगे उसे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जोग्राफ़ी से क्या रिलेशन है, करंट में क्या चल रहा है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्वाड है या और कौन सा G20 है, और कौन सी ग्रुपिंग्स हैं जिनमें दोनों पार्ट हैं, कौन कौन सी ट्रीटीज़ कर रखी हैं, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम हम किससे ले रहे हैं, S-400 किससे ले रहे हैं, या कौन सा वेपन और हमारा किसके पास से है, हावित्ज़र हमने किससे लिया। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो ब्रॉड करते रहो तो अपने आप बढ़ता रहेगा, ठीक है। डिफेंस डील, ग्रुपिंग्स, करंट वाला मैंने बताया, और ये सब हो जाएगा आपका इंट्रो एंड बॉडी। कंक्लूजन में आते आते फिर बताओ कि आप कैसे रिलेशन और बेटर कर सकते हो। किसी से भी नेगेटिव वाला मत करो बात। इंडो पाकिस्तान भी है तो ये मत बोलो कि ओके दी ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव नाउ इज़ वॉर, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए। क्यों नेगेटिव बोलना है, बढ़िया तो ये, अगर वॉर हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ से ही लोग जो होंगे वो मरेंगे, नहीं है ना ऐसा, दोनों तरफ लॉस होगा। मॉनेटरी लॉसेस होंगे, लाइफ का लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ठीक है, पीस का लॉस होगा, बहुत सारे लॉसेस हैं। तो वॉर तो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है किसी भी चीज़ का। ओके, तो बताओ वहाँ पे कि दोनों कंट्रीज़ में, हाँ अभी थोड़ा सा चल रहा है, टफ़ टाइम चल रहा है दोनों के रिलेशन की बात करें तो। सपोज़ इंडो चाइना है, बट पहले भी बीच बीच में हुआ ऐसा कि टफ़ टाइम हुआ पर दोनों ने काम किया, बायलैटरल टॉक्स पे काम किया, ठीक है। डिप्लोमेटिक वे में आके दोनों ने अच्छे से, डिप्लोमेट्स ने बात की, मिलिट्री वहाँ पे मीटिंग हुआ बॉर्डर के पास में, डिप्लोमेट्स जो हैं एक दूसरे कंट्रीज़ में, एम्बेसडर्स हैं, उनने बात किया, ठीक है। इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो हैं, टॉप लीडर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनने बात किया और कंट्रोल किया सिचुएशन को। और किस किस वे में इम्पॉर्टेंट है, इतने सारे स्टूडेंट हैं इंडिया के जो पढ़ने जाते हैं, इवन चाइना में भी, ठीक है। वो इवन आप बाहर किसी कंट्री की बात करोगे, अगर सपोज़ चाइना, यूएस या और भी कोई कंट्री जहाँ पे लोग गए हुए हैं, तो वहाँ पे जनरली ये होता है फिर कि जो आप इधर से लोग हैं ना, जैसे इन एशियंस, अब एशियंस में भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब लोग बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स बन जाते हैं इतना दूर जाने के बाद। कहीं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कहीं चले गए तो ये बहुत क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि हम थे तो साथ में ही ना, बाद में धीरे धीरे अलग हुए हैं। ओके, तो पॉजिटिव नोट पे ही रखो अपना कंक्लूजन और अपना लेक्चर रेट, ठीक है। नेगेटिव मत लेके जाओ कि हाँ अभी प्रॉब्लम चल रही है पर बेटर हो सकता है, पहले भी बेटर हुआ है। किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है अगर हम वॉर से देखें या रिया एकदम रेसिप्रोकेट करने का सोचें, अगर कुछ भी गलत कहीं से हुआ है, नहीं, हम सही कर सकते हैं और वो होगा। ओके, तो ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर टॉपिक टेररिज्म है तो आप फेवर कर रहे हो, हाँ हाँ नहीं नहीं टेररिज्म तो सही है, वहाँ ऑब्वियसली सही नहीं है, वहाँ आपको बोलना ही होगा कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए। वहाँ आप नहीं कर सकते कि हाँ उन्हें सॉरी बोल के डिप्लोमेटिक टॉक्स, उससे कहाँ बात हो रही है। वहाँ एग्जांपल दे दो, जहाँ भी चीज़ आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हो वहाँ एग्जांपल दो। खुद का मत बोलो कि मैं सोचता हूँ कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं, वहाँ बताओ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वाली एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल हैं। सर्जिकल स्ट्राइक एग्जांपल है, ठीक है, और कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कई सारी कंट्रीज़ करते हैं, ठीक है, बाहर जाके भी करते हैं, खुद की कंट्री में भी करते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बोलना है, ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट हुई है, टेररिज्म है तो उसमें कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि ऑल दे केयर अबाउट इज़ डिस्ट्रक्शन। ओके, तो उस केस में आपको बोलना ही है। पर जब भी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो तो किसी का एग्जाम्पल लेके आ जाओ, ठीक है। ओके, तो हमने रिलेशन वाला देख लिया टैकल करना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, मैंने बहुत ब्रीफली बताया है कि जोग्राफिकल आप चीज़ें बोल सकते हो, पॉलिटी का भी बोल सकते हो, ठीक है। आपने अगर कोई पढ़ाई वाली एंट्री आपकी है तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने हैं, इंडिया ने क्या क्या कहाँ से बोरो किया है, क्यों बोरो किया है, वो चीज़ें भी बताओ, ठीक है। कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से बोरो किया है, ये भी रिलेशन है हम लोगों का कि हमने यहाँ से ये किया है। ऑल दो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अपने यहाँ पार्लियामेंट्री है, स्टिल क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत चीज़ें हो सकती हैं रिलेशन में, ठीक है।
और आपको इधर उधर जाना है तो पहले मेन कंटेंट पे करो, फिर नहीं मिल रहा तो इधर उधर जा सकते हो, बट बहुत सारा मिल जाएगा अगर वही वाई हाउ व्हाट और ऐसा चलोगे। क्वेश्चंस अगर बढ़ा लिए अंदर तो अपने आप ही आंसर बढ़ जाएंगे, और आंसर बढ़ गए तो वही लेक्चरेट है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं टॉपिक स्पेसिफिक पूरा बता सकूँ एकदम प्रॉपर, कि अभी मैंने कवर करने की कोशिश की है थोड़ा आइडिया देने की, पर कोशिश करूँगा कि मैं बता पाऊँ पूरा कि ये हो सकता है कि पूरा ही टॉपिक का हो जाए। वो बता देना नीचे कि कौन सा टॉपिक में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बाकी तो काफ़ी बेसिक भी हैं। ओके, तो ये है रिलेशन वाले में कि इस तरीके से आपको करना है टैकल। ओके, और कौन सा कंट्री है इसके सामने नेगेटिव हो सकता है? ओके, इंडिया पाकिस्तान। अब इंडिया पाकिस्तान में नेगेटिव आने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कि हाँ हिस्टोरिकल साथ में थे, डिवाइड हुए हाँ, बट काफ़ी चीज़ों में अभी भी साथ हो सकता है काम। टेररिज्म को साथ में टैकल कर सकते हैं, दोनों जगह प्रॉब्लम हो रही हैं, वहाँ पे भी आए दिन हो सकती हैं। एक पहले काफ़ी पहले आर्मी स्कूल पे भी अटैक हुआ था, ठीक है, बच्चों को भी मार दिया था। तो दोनों ही कंट्री सफ़र कर रही हैं, तो दोनों साथ में सफ़र कर रही हैं, तो दोनों साथ में सॉल्यूशन पे भी आ सकती हैं, काम कर सकती हैं। ओके, तो वो भी हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से रिलेशन वाले जो टॉपिक्स हैं इन्हें हैंडल हम कर लेंगे। ओके, अब इसमें नीचे एक और अलग से टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स। ये टॉपिक भी आता है, ये भी हाई लेवल टॉपिक ही है। पुलिस रिफॉर्म्स मतलब क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं पुलिसिंग में, क्या आपको लगता है? अब इधर भी नेगेटिव जाने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरीली, कि हाँ कहीं पे काम नहीं होता है ये वो। कुछ परसेंट हाँ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इतना नहीं हो पा रहा, बट स्टिल रीज़न्स और भी तो हैं। मैन पावर कम है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चैलेंजेस भी बहुत हैं, वो चैलेंजेस भी बताओ। ठीक है, और आप बोल रहे हो रिफॉर्म्स की, तो क्यों रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा सा फैक्ट्स की बात करो, क्या क्या गवर्नमेंट ने बात की है, क्या क्या किसी लीडर ने बात की है पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, और क्या क्या आपके व्यूज़ हैं, कुछ अच्छा उसमें ऐड करो। ओके, तो इस तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स भी हो सकता है। आगे चलते हैं। ओके, सीरिया क्राइसिस, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कई बार। अभी ऑल दो यूक्रेन और ये काफ़ी करंट टॉपिक है, बट सीरिया क्राइसिस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि हमेशा एवरग्रीन रहता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है वहाँ पे, अभी तक भी डिस्टर्बेंस चल ही रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाओ। जैसे मैंने बताया टैकल वैसे ही करना है, एक एक को टैकल करूँगा तो बहुत बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ठीक है, तो जैसे मैंने बताया टैकल वही करना है, वाई हाउ व्हाट। सीरिया क्राइसिस है तो डेफिनेशन पहले, सीरिया क्राइसिस क्या है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या क्या कंट्रीज़ है, कौन किसको बैक कर रहा है, रशिया है तो किसको बैक कर रहा है, यूएस है तो रेबल्स को कर रहा है, जिसको कर रहा है, क्यों कर रहा है। यूएस ने बीच में फिर अपना फोकस कर दिया किस पे, आईएसआईएस पे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और लेवेंट, तो वो चीज़ बता दो। और कौन कौन सी ग्रुपिंग है, सऊदी अरेबिया, ईरान, जो और कंट्रीज़ आके कर रही हैं, ठीक है, चीज़ें बताओ, तो उससे अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसके बारे में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या, इलेक्शंस को किस तरीके से और चेंजेस ला सकते हैं, तो इसके बारे में आर प्राइम मिनिस्टर, उनने भी कुछ टाइम पहले कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी, क्या थी, कि ऐसा बार बार अगर इलेक्शंस होते हैं ना तो ये हैम्पर करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को, कंट्री की ग्रोथ को। पर आप जब दे रहे हो इस पे लेक्चर, तो आप दोनों पॉइंट्स बताओ अब इसमें, कि क्या क्या सही है, क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आप बोलते रहो रिफॉर्म्स हम करेंगे, हो गए, आपने सपोज इसका बोलना शुरू किया कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, पर आपने फिर वो छोड़ ही दिया एकदम कि क्यों नहीं होने चाहिए, तो वो मत करो। आप बताओ क्यों होने चाहिए, क्या उसके रीज़न है। ओके, ऐसा बार बार होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हैम्पर करते हैं, वो कुछ बड़ी पर्सनालिटीज़ का एग्जाम्पल कोट करो, क्यों नहीं होने चाहिए वो भी ऐड करो। पर अभी नहीं हो रहे हैं, तभी आप देखते हो कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बड़ी हैं, जो जगह बड़ी हैं, जहाँ पॉपुलेशन इतनी है, वहाँ पे अच्छे से कंडक्ट कराना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नक्सलाइट रीजन्स हैं, रेड कॉरिडोर वाले और कई ऐसे चैलेंजिंग एरियाज़, यहाँ इलेक्शन कराना, कंडक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग वोट देने नहीं आते हैं। वो मूवी देखी होगी आपने न्यूटन, उसमें दिखाया था काफ़ी कुछ। ओके, तो जब इतनी सी जगह हो रहे हैं तभी इतना चैलेंजिंग हो जा रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए, जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनके लिए, तो सब जगह एक साथ कराने में तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फ़ंड से रिलेटेड, जो पूरा संभालना है उससे रिलेटेड, कैंपेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं। पर उसके सही चीज़ें क्या हैं, फिर उसके बाद
सब काम कर पाएँ, क्योंकि अब किसी को बार बार कैंपेनिंग पे, प्रमोशन पे कहीं जाके प्रमोट करना, क्योंकि अब कहीं इलेक्शन है, अब किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, अब कहीं के हैं, अब कहीं के हैं, वो नहीं होगा। ओके, तो दोनों तरफ की चीज़ें बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये लेक्चरेट है। ओके, जीडी है तो जीडी के इसमें नहीं बोल सकते ऐसे, क्योंकि जीडी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपका टॉपिक होगा वो बहुत स्पेसिफिक कर दिया जाएगा। जैसे कि बोला जाए तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया को ज़्यादा काम करना चाहिए रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कौन सी इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें फिर लीड्स दे दी रशिया, यूएसए एंड चाइना। तो इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक एक के साथ ही चलना पड़ेगा। पर ये लेक्चरेट है, ओपन टॉपिक्स हैं, तो इसमें आप सारे तरफ की चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिससे कि एक बहुत ही होलिस्टिक वे में आप दे पाओ। ठीक है, ओके। साथ ही अब एक और टिप की बातें करते हैं। जब आप लेके गए हो वहाँ पे कार्ड, तो बहुत ही क्विकली अपना टॉपिक चूज़ करो। आप बहुत ज़्यादा टाइम अगर लोगे टॉपिक चूज़ करने में, तो अपना आप ये जो फॉर्मेटिंग वाला काम है, वाई वॉट हाउ वाला, क्या क्या मैं बोलूँगा, एक जो रफ़ स्ट्रक्चर बना रहे हो, उसके लिए कम टाइम मिलेगा। ओके, तो बहुत ही जल्दी से आपको जो आपके 1, 2, 3 एंड 4 हैं जी अपने जो लेक्चर टॉपिक्स, उसको डिसाइड करो कौन सा बोलना है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि इस तरीके से उसे डिवाइड करो पार्ट्स में, कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं मेरे पास, क्या क्या मैं बोलने वाला हूँ, और जस्ट उनको याद रखो जिससे कि आप सही से बोल पाओ। इम्प्लीकेशंस, प्रोज, कॉन्स, नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स, इस तरीके से याद रखो। पर जैसा मैंने बताया डिबेट नहीं है, तो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना कि बस हम बताए जाने में मैं वाई दिस थिंग इज़ नॉट गुड और मैं उसी डायरेक्शन में चलते जा रहा हूँ। सो दैट थिंग इज़ नॉट नीडेड। रीज़न बीइंग, आपको बोला गया वो टॉपिक, अब आप उसके एक ही तरफ चले जा रहे हो, जबकि ऑप्शंस बहुत थे, आप बहुत कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स दे सकते थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जैसे मैंने बताया वही है कि आप एक ही डायरेक्शन में बोले जा रहे हो, दोनों तरफ की चीज़ें बताओ। यहाँ कुछ बोला थोड़ी है कि आपको बताना या फेवर करना है इस टॉपिक का कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर गुड। ठीक है, नहीं बोला है, तो दोनों तरफ की चीज़ें बताओ। तो जो टॉपिक्स हैं वो देखो, एक बार के लिए थॉट दो, कामली सोचो। अगर जो सबसे टफ टॉपिक है उसके बारे में आपको पता है चीज़ें थोड़ी, तो चल जाएगा काम, क्योंकि थोड़ी पता है तो मैंने बताया किस तरीके से आपको और क्रिएट करना है चीज़ें, और फिर अपने पर्सनल व्यूज़ भी दो। ठीक है, हर टॉपिक पे आपके पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं, वो दो, थोड़े से फैक्चुअल बता दो, थोड़ा पर्सनल बताओ, लास्ट में कंक्लूड कर दो। इजीली 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे अगर आपको एक चैनल वे में आपको चीज़ें पता हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीच मत दो खुद को, मैंने पहले ये बोला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप। स्पीच मत नहीं देनी है, मतलब खुद को लेक्चरेट नहीं देना। वो जो प्रिपेयर करने का टाइम है, हो गए दिस इज़ दी डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग करके पूरा बोल रहे हो, दीज आर दी पॉजिटिव, दीज आर दी इम्पैक्ट्स, तो नहीं होगा। पर रफली हाँ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ डेफिनेशन मुझे पता है, मैं वाई बताने वाला हूँ, हाउ बताने वाला हूँ, उसके अंदर बताने वाला हूँ क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे, उन इफ़ेक्ट के और क्या नेस्टेड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब बताओ। उससे और अच्छा बनेगा कि इतने सारे वाइज आप बता रहे हो, इतना कंटेंट है जो अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताओ। एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, वो सब। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत बहुत यूज़फुल। ठीक है, एक स्पाईवेयर अटैक हुआ था कुदानकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे, डी ट्रैक का, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी वाले में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि चैलेंज भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों यूज़ हो सकता है, क्योंकि आज की टाइम पे बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हर जगह पे एआई का यूज़ हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज डेवलप कर रही हैं। एआई होता क्या है, ठीक है, मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, कैसे पहले बहुत चीज़ें बड़ी हुआ करती थी। अगर आप फर्स्ट फ्लॉपी जो चलती थी पहले, किसी को पता हो तो, सीडीज़, डीवीडीज़, अब वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। फिर क्लाउड आ गया। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, चीज़ें छोटी होती जा रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो इसके बारे में प्रॉपर ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा, ये मैं टॉपिक बस बता रहा हूँ। ओके, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया या इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में बहुत कुछ हो सकता है। किसी बड़े पर्सनालिटी का कोट ऐड कर दो। ठीक है, लॉर्ड पल्मरस्टोन ने कुछ कहा था, क्या कहा था इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, नीचे बताओ वो, वरना मैं बता दूंगा कमेंट में ही। ओके, पर खुद से एक बार देखो,
वरना थोड़े टाइम में मैं डाल दूँगा। ओके, तो वो अभी कैसे अब काम हो रहा है, यूज़ क्या इंटरनेशनल रिलेशन का, फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है, कैसे डिप्लोमेट्स भेजे जाते हैं, कहाँ कहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, किस तरीके से हमने और इतना अच्छा कर लिया है। एग्जांपल दो, अभी का एग्जांपल दे सकते हो यूक्रेन का, ठीक है, मिडल ईस्ट अनरेस्ट। ओके, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट अगेन काफ़ी सारी चीज़ें आप बता सकते हो। केमिकल अटैक कहाँ कहाँ हुए, सीरिया का एग्जांपल कौन से हुए, कैसे बच्चे मरे उसमें, क्या फिर उसके रिपरकशंस रहे। साउथ चाइना सी क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं, स्पार्टली और पार्सेल और स्कॉर्पियो शोल, ठीक है, जो है 9 लाइन क्या है, क्यों इतना इसके लिए सब अटैक सब चाह रहे हैं कि मिल जाए, ठीक है, अटैक वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स कौन बना रहा है। ओके, वो सब चीज़ें। अब वन नेशन वन इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स ही हैं। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्लैब्स क्या हैं, यूज़ क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्यों जीएसटी की ज़रूरत पड़ी, फिर बता दो एक्सप्लेन करके कि क्या फ़ायदा हो रहा है, कैसे जो रेट हैं वो कम हो रहे हैं क्योंकि कैस्केडिंग कम हो गई। स्मार्ट कार, बहुत सारे पर्सनल आपके यूज़ बता सकते हो, पर्सनल व्यूज़ बता सकते हो स्मार्ट कार के बारे में। एफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल बाज एक्ट, क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या ह्यूमन राइट वाली प्रॉब्लम थी, क्या इसमें चेंजेस हुए, क्या डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं, कौन सा आर्टिकल है, वो सब। ओके, डिफेंस बजट अभी कितना दिया गया है। ओके, जुडिशरी इन इंडिया, जुडिशल सिस्टम के ऊपर कि 3 में डिवाइड होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल, उसके बारे में। हेल्थ टूरिज़्म और टूरिज़्म में भी हेल्थ के बारे में बता सकते हो। हेल्थ टूरिज़्म बहुत पॉपुलर हो गया है अभी, लोग अपने ट्रीटमेंट्स कराने आते हैं बाहर बाहर से इंडिया में। ओके, डेंटल के कराने आते हैं और काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स कराने आते हैं क्योंकि बहुत ही क्वालिटी और बहुत इकोनॉमिकल यहाँ पे है ट्रीटमेंट्स, वो सब बताओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, ये वाले टॉपिक एग्जांपल के साथ बता सकते हो इसको थोड़ा, कि सपोज़ कोई एमएनएस फर्म है किसी और कंट्री में, उसने इंडिया में खोला एमएनएस इंडिया लिमिटेड, और ऐसे करके उसने चलाया। फिर एफडीआईज़ इन्वेस्टमेंट करना डायरेक्टली, किस वे में इन्वेस्ट करते हैं, कंट्री को क्या फ़ायदा है। ओके, इस वे में। साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, नरेगा, बॉर्डर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ बॉर्डर है। अब बॉर्डर प्रॉब्लम्स इन इंडिया बोला है, कहीं लैंड बॉर्डर का जिक्र नहीं किया है, तो आप दोनों इंक्लूड करो, ठीक है, यहाँ से पूरा आके और इधर तक कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो बताओ, ठीक है। इधर से चलें तो पाकिस्तान हो गया, फिर पीओके वाला जो पोर्शन है वहाँ अफ़गानिस्तान भी है, चाइना, ओके, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओके, मैरीटाइम बॉर्डर, श्रीलंका, ऐसे करके पूरा प्रॉपर एक चैनलाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे में बताओ। ओके, अब मैं यहाँ वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये बोलोगे तो उससे आपकी ये क्वालिटी दिखेगी, वो क्वालिटी दिखेगी, पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि उसकी आपसे मैक्सिमम जो है वो क्वालिटीज़ दिखें, एक आप ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें बता पाएँ, ठीक है। इधर उधर ना जाए कि कभी मैं एक प्रो बता रहा हूँ, एक फिर एक कहीं से कौन दिमाग में आ गया तो कौन बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक चैनलाइज वे में लेक्चरेट होना चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। चाइल्ड एब्यूज़, ओके, इसरो, पंचायती राज, इलेक्ट्रिक कार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पेस मिशन। ओके, अब ये वाले टॉपिक्स जो मैंने बताया यूएन का, ओके, ऐसे वाले और टॉपिक्स जो हैं हैंडल कैसे करना है मैंने बताया, ठीक है। कुछ वीडियोस मैंने बताया शॉर्ट्स वाले में हैं, कुछ चाहिए हो वो कमेंट में बताओ, मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, एकदम प्रॉपर वाला कि कैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या यूज़ है, क्या कब हुआ, वन बेल्ट वन रोड और ओल्ड सिल्क रूट, और ओल्ड सिल्क रोड जो जो नाम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या करंट में हुआ, क्या चैलेंजेस हैं, अच्छे से ऑपरेट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन किसका है ये, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। ओके, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस, यूएन, देन ब्रिक्स, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका कब ऐड हुई, कितना पॉपुलेशन होल्ड करते हैं कंट्री का, कितना इकोनॉमिकल वे में होल्ड करते हैं,
कितना लैंड मास होल्ड करते हैं, किसने फर्स्ट टाइम इसकी बात की थी, ठीक है, जिम ओनील ने, कौन थे वो, उनके बारे में, ओके, AIEA, देन SCO, G7, G20, NSG, न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप, ओके, न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप के बाद NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एशियान, सार्क, बिमस्टैक, ये वाले टॉपिक थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो, एक एक पैराग्राफ लिख के, पूरा पैराग्राफ मत लिखो। स्टार्ट कब हुआ, इस्टेब्लिश, ईयर, उसके बाद मोटो, हेडक्वार्टर्स, काम क्या है, करंट में कुछ है तो वो, कहाँ मीटिंग हुई, फिर खुद से बहुत चीज़ें बता सकते हो। कुछ और ऐसी हाई लेवल टॉपिक, साउथ चाइना सी, एंड्रॉयड, डिसइन्वेस्टमेंट, आर्टिकल 370, आर्टिकल 15, सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया कौन सा टर्म में बना है, कितनी बार बन गया है पहले, इस बार वापस मेंबर बना है, ओके। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो G4 की भी बात करो। G4 क्या ग्रुपिंग है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं कि भाई ये परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। कौन कौन से 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, बताओ नीचे, ओके। देन रेड कॉरिडोर, ओके। अब ये कुछ हैं एवरेज, हम मान सकते हैं इन टॉपिक्स को, ओके। डेमोक्रेसी डेफिनेशन सबको पता होगा, ओके, और उसके बारे में बताओ, इंडिया क्या है, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, ओके। सेक्युलरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बजट हम दे रहे हैं, क्या यूज़ है स्पोर्ट्स का, क्या यूज़, किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस तरीके से और हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने मेडल्स, कई जगह कम आते हैं, कम क्यों आते हैं, स्कूल्स और कॉलेज में कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ओके। क्या रूल्स बन सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन, एग्रीकल्चर, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, टेररिज्म, ओके। देन कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल, ये भी टॉपिक ऐसे मैंने बताया, कुछ लंबे टॉपिक्स आते हैं तो FSBs में आते हैं ऐसे कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सबके लिए, तो ये चीज़ ऐड करो। फिर वो बताओ कि कैसे बीच में चल रहा था कि वो टूर ऑफ ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, किस किस कंट्री में है कि कंपलसरी है, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इवन इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने हायरिंग की थी ऐसे कि जल्दी जल्दी लोग चाहिए थे वॉर के लिए, वैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ओके। देन ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया, वेज वर्सेस नॉन वेज, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब्स, ये सब टॉपिक हैं जो आए हैं या आते हैं, ओके। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें डिज़ास्टर के मैनेजमेंट के बारे में बताओ, डिज़ास्टर क्या होता है वो बताओ, मैनेज कैसे होता है, किस किस फील्ड में अब क्या चीज़ें होती हैं अगर कहीं डिज़ास्टर हो रहा है, क्या क्या होता है, एक चीज़ तो आप कैसे उसका अगर अभी हो गया है तो कैसे उसका रिस्पॉन्स आप करोगे, रिस्पॉन्ड कैसे करोगे, नहीं हुआ है तो कैसे अवॉइड किया जा सकता है, अगर होगा ही और हमें पहले से पता है तो कैसे उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो कम किया जा सकता है, फ्यूचर में कैसे उसे मिटिगेट किया जा सकता है, क्या शॉर्ट टर्म्स पे एक्शन होंगे, क्या लॉन्ग टर्म पे एक्शन होंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, इस तरीके से बहुत अच्छा सा फ्रेम हो सकता है। देन नेशनल लेवल पे कौन सी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन उन्हें हेड करता है, ओके, वो सब, स्मार्टफोन भी, और बहुत सारी योजना वगैरह जो होती हैं इन पे भी कई बार रहता है, ओके। देन सोलर एनर्जी, डिफॉरेस्टेशन, टूरिज़म इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, नक्सलिज्म, रेन्यूएबल एनर्जी, स्पोर्ट्स इन इंडिया और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स। देन पॉल्यूशन, ओके। नाउ ये जो हम बात करते हैं लो लेवल, अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही, अब क्या है ना, अगर आप बहुत टफ टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो और उस पर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो उससे बेटर है कोई भी बेसिक टॉपिक सेलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ नेगेटिव जाएगा आपके के लिए या आपके अगेंस्ट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग सच अ टॉपिक जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, अब OBOR का आपको कुछ नहीं पता, स्टिल कि आप चाहते हो कि आप सेलेक्ट कर रहे हो और वहाँ सेलेक्ट हो गया, आप एकदम ब्लैंक आउट हो गए स्टार्टिंग में ही, नहीं कुछ ही नहीं पता, कुछ भी आप बोल रहे हो, तो उससे बेटर है कोई नॉर्मल टॉपिक लो, लो लेवल टॉपिक लो, पर उस पर बहुत अमेजिंग एकदम बताओ चीज़ें। अमेजिंग क्या बता सकते हो, माय बेस्ट फ्रेंड है, तो इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बताओ, स्ट्रेंथ बताओ दोस्त की, कुछ और एक्सपीरियंस शेयर कर दो, बहुत कुछ अच्छा सा जहाँ कुछ लर्निंग था, ओके, क्यों बेस्ट बोलते हो उसके रीज़न, कुछ अच्छा सा सॉलिड रीज़न शेयर करो, कुछ एकदम बच्चों वाला नहीं, कुछ अच्छा ठीक है। तो
हॉबी बोल रहे हो तो हॉबी के बारे में बताओ, उससे क्या क्या सीखा आपने हॉबी से, वो बताओ। क्या क्या पॉजिटिव हैं, क्या क्या आपके अंदर पर्सनल चेंज आया हॉबी से। स्ट्रेंथ बताओ, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ। ये वाले टॉपिक्स ले रहे हो तब भी। माई आइडल, माई फेवरेट गेम, माई फादर, माई फेवरेट बुक, फेवरेट डे, फेवरेट क्रिकेटर, हॉस्टल लाइफ, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। अब हेल्थ ले रहे हो तो इसमें भी बहुत चीज़ें बता सकते हो अच्छी अच्छी, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, एक्सरसाइजेस के बारे में, वर्कआउट के बारे में, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है अगर आप हेल्दी नहीं हो, क्या अभी चल रहा है इंडिया में सिचुएशन, किसी कंट्री का कुछ अच्छा एग्जांपल है जो उन्होंने किया है हेल्थ के लिए। बीच में याद होगा कई जगह सर्कुलेट हुआ था न्यूज़ कि कुछ जगह ऐसा है जिन होटल्स ने कर दिया था कि अगर आपका वेट इस केस के अंदर आता है इस फिटनेस वाले में तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स कोट कर दो जो इनकरेज करने के लिए किया लोगों को। ओके, तो ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। अब अगर आपका मान लो इससे पहले जो टास्क हैं वो इतने अच्छे नहीं गए, ओके, और फिर आप लेक्चरेट में हो सोच रहे हो अब तो ख़त्म है, तो वो चीज़ें मत रखो। जब तक वॉर चल रहा है तब तक आपको लड़ना है, क्योंकि तब तक कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एकदम अंडर कॉन्फिडेंट मत होना, डोंट लूज़ होप। अभी भी आप यहाँ तक पहुँचे हो, बेस्ट दो इसमें। कुछ नहीं पता क्या कब चीज़ें हो जाएं, कब डायनेमिक्स चेंज हो जाएं। ओके, तो इससे पहले कुछ गड़बड़ हुई परफॉर्मेंस में कुछ मत सोचो, यहाँ पे अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अच्छे से सोचो क्या क्या बोलना है, बहुत अमेजिंग लेक्चरेट दो अच्छे से स्माइल के साथ। ओके यार, फोड़ दो इसमें। ओके, भले ही पहले सही हुआ है नहीं हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, फोड़ दो एकदम। अभी ये टास्क है प्रेजेंट में, चलो फालतू इतना वो मत सोचो पहले ये पहले वो, प्रेजेंट वाले में ही चलो। जो चीज़ें अभी बोल रहे हैं वो सुनो, वही चीज़ करो जो मैंने बताया, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए वो बता देना और उस टॉपिक पे अपन बना सकते हैं वीडियो, इससे कि ईज़िली वहाँ से देख सको। और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अब जो भी इसमें से टॉपिक हैं या और जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं, अब जहाँ भी एसएसबी जा रहे हो, जो फ्रेशर्स हैं या रिपीटर्स हैं जो गए हैं, वो कमेंट में अपने टॉपिक बता सकते हो बोर्ड के साथ, कौन से बोर्ड में आप गए थे। ठीक है, सपोज़ भोपाल में किसी बोर्ड में गए थे आर्मी के, तो वो वाला बोर्ड कौन सा टॉपिक आपका था या आपके फ्रेंड्स के था, ठीक है, वो बताओ। उससे क्या होगा, जो दूसरे हैं वो आके वहाँ देख पाएंगे, और जो आपने बोली चीज़ें वो भी बता दो उसी में एक और नीचे कमेंट करके, मैं पिन कर दूँगा उन कमेंट्स को। ठीक है, जो अच्छे अच्छे जिनने कंटेंट डाला होगा जिससे कि दूसरे लोग भी आके वहाँ देख सकें, पढ़ सकें, तो ईज़ी हो जाएगा काम। अब मैंने इतने टॉपिक बताए हैं, अगर आप खुद अब बैठोगे सब पे पूरा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस सब कुछ देखने, तो बहुत ही हैक्टिक काम हो जाएगा वो। तो अच्छा है अगर सब साथ कर सकते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करो। कैसे हो सकता है, आप आगे टॉपिक्स डालो, जो आपने बोला वो डालो, तो हो सकता है कोई कुछ बताए भी कि क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते थे बोलना और क्या चीज़ें ऐड कर सकते थे, वो बताओ क्या आपने बोला। आपने प्रिपेयर जो टॉपिक किया उनके बारे में बताओ कि ये टॉपिक है मैंने प्रिपेयर किया है, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वही शॉर्ट में लिखो, ये इसने इस्टेब्लिश हुआ था कमेंट में ही। मैं पिन कर दूँगा उन सब कमेंट को, और जिससे कि सब देख पाएंगे। और मैं भी जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत अच्छा अच्छा कुछ किसी ने बताया होगा या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे एक पूरा सबका कंटेंट लेके खुद का ऐड करके और एक बना दूंगा ऐसा वीडियो, इससे कि आप इजीली वहाँ देख पाएँ, सुन पाएँ, तो उससे अच्छे से मेमोरी में रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, जो कि वहाँ डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, इससे सबको हेल्प हो जाएगी और सबका पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप खुद सब कुछ पता हो। अब मैंने जो चीज़ें बताई हो सकता है कोई और इसे मेरे से ज़्यादा पता हो, जो चीज़ें इन्हें अलग पता हो, डिफरेंट पता हो। हिस्टोरिकल अपन ने रशिया के बारे में टीपू सुल्तान सोचा और कोई एग्जांपल सोचा, किसी के साथ और कुछ और अच्छा एग्जांपल हो, या कुछ रियल लाइफ कुछ बता सकता हो, या कुछ खुद का पर्सनल व्यू दे सकता हो जो कि अच्छा हो। ठीक है, तो उस वे में सबको हेल्प होगी। ओके, और ऐसा स्माइल करते हुए सबको प्लस वाला चेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। कमेंट में बताओ जो टॉपिक मिले, जो मेरे लिए सजेशंस हैं वो भी डेफिनेटली बताओ, मैं पिन कर दूंगा। और जो ऐसे कमेंट्स होंगे जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे बोर्ड के साथ वो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं एसएसबी के और वीडियोस बनाए हैं
वो देख सकते हो। उसमें मैंने इंटरव्यूज़, लेक्चरर टॉपिक्स, इंटरव्यू के क्वेश्चन, पूरा प्रोसेस सब कुछ बताया, PIQ वगैरह सब, ठीक है। जो अभी बताया उनमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का बहुत अच्छे से वीडियो बना हुआ है, क्या कैसे करना होता है सब कुछ से रिलेटेड, वो देख सकते हो। और जिस पे बनाना है वो बताओ, ठीक है। और ये टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत हेल्पफुल होंगे GDs में भी और इसमें भी। शॉर्ट्स वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो, वो हेल्पफुल रहेगा, ओके। और FCAT पे भी एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे 2021 वाले में भी, 2022 वाले में भी, वो सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। NDA के लिए भी कि बेसिक क्वेश्चंस वही हैं जो आते हैं, ठीक है। NDA हो, CDS हो, FCAT हो, तो बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से निकल जाएंगे, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, ओके। सो थैंक यू, दैट्स इट।